आज 21 मई 2026 शाम की इबादत में आज हम अजीजों दो वाकयात पर गौर करने वाले हैं और वो किताब मुकद्दस में से पढ़ेंगे कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20वां बाब है और उसके अंदर उस आयत को पढ़ेंगे कि जहां पर यीशु मसीह ने शागिर्दों जिंदा होने के बाद उन पर रूह फूंका। कलाम में लिखा है, मैं पढ़ता हूं इस आयत को और उसके बाद दूसरी आयत भी हम देखेंगे और देखेंगे कि ये फर्क क्या है। आइए सीखने के लिए मुकद्दस गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 उसके अजीजों 23वीं आयत में आपके सामने रखता हूं, बल्कि ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ देता हूं। 19वीं से लेकर 22वीं आयत मुकद्दसा आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। और फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदा यीशु मसीह को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। फूंका अजीजों यहां पर लिखा है कलाम पाक में। और दूसरा हवाला हमारे पास है रसूलों के अमाल उसका चैप्टर 2 है अजीजों। पहले चैप्टर में 12 रसूलों का जिक्र है, मुकद्दसा मां मरियम का जिक्र है, मसीह के दो भाई जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम के मिलाप से पैदा हुए हैं, वो है मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यहूदा। और फिर दूसरे चैप्टर के अंदर ये 120 की जमात है। आप सुनिए कि जब पहले उनको फूंक करके अगर मिल गया था तो दोबारा यहां बैठने की जरूरत क्या थी। यहां पर इनको नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मुकद्दसा मरियम को और दो भाइयों को, और बाकी और लोग होने चाहिए थे। यानी आप इसमें से 108 लोग होने चाहिए थे। लेकिन अमाल दूसरा बाब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा बाप, यीशु मसीह, हालेलुया, यानी खुदा बाप तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी, मादी, इलामी, मुस्पतामिया, यहूदिया, कपदिकिया, पैंतूस और आसिया यानी एशिया, फरूगिया, पंफिलिया, मिस्र और लबवा यानी लिबिया के इलाके के रहने वाले हैं, जो करेने की तरफ है। और रोमी मुसाफिर, खा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा बाप यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा
करके कहा कि ये तो ताजा मै के नशा में है। आसिस दो हवाले हमने पढ़े हैं, एक मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में से और दूसरा रसूलों के अमाल। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के वसीले से लिखी गई है, बल्कि उनके 3 खत भी हैं अजीजों। पहला यूहन्ना का खत, दूसरा यूहन्ना का खत, तीसरा यूहन्ना का खत, और फिर मुकाशफा, वो भी जो अजीजों आखिरी किताब है। तो तीनों कुतुब मुकस्सम है, उसमें भी लिखा यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसने अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया अपना फरिश्ता भेज करके। ये यूहन्ना आरिफ है, आप इसको जॉन द डिवाइन कहते हैं, इलाही बन चुका है अजीजों। वही यूहन्ना है जिसने इंजील लिखी, वही जिन्होंने 3 खत लिखे, वही अजीजों अब मुकाशफा भी खुदा का पाक रूह उनको यीशु मसीह खुद कैद के अंदर आकर लिखवा रहे हैं। हालेलुया। अब अजीजों चूंकि अब ईद पेंतिकोस्त का यह मौसम है और हम उसके बारे में सीख रहे हैं, तो आज हमने एक हवाला पढ़ा, मुकद्दस यूहन्ना कोट करते हैं कि शागिर्दों पर वो ज़ाहिर हुए और उन्हें कहने लगे कि मेरे हाथों को देखो, इसके अंदर कीलों के निशान है, और मेरी पसली को देखो जिसमें नेजा लगा हुआ है। और उसके बाद तूमा ने तो चेक कर लिया था यहां पर अजीजों। उसके बाद फिर उसने उन पर रूह फूंका, यानी फूंक मारेगी, यही इससे मुझे मालूम होता है, ऐसे फूंका है अपना रूह उन पर। और फिर उनको ये कहा कि जिनके गुनाह तुम मुआफ कर दोगे उनके मुआफ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रहेंगे। अगर चीजों फूंकने से रूह कुदस उनको मिल चुका था, तो फिर ये रसूल दोबारा यरूशलेम में क्यों आए हैं पाक रूह की बरकत लेने के लिए? गौर हो सकता है इस पर अजीजों, डिबेट हो सकती है कि जब पहले उनको मिल गया है, पहले भी वो अजीजों मसीह के साथ साथ थे 3.5 साल जमीनी खिदमत में, तो अब क्यों ऐसा हुआ है? क्या फूंकने से उन्होंने उसको कंसीव नहीं किया, अपने दिल में उसको पैदा नहीं किया, या दिल के अंदर नहीं आया? अजीजों, हम कलाम पाक की किसी भी बात को जब स्याको सुबह आगे पीछे से हवालों से देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, हम किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। अभी भी इख्तिलाफ पाया जाता है गैर जुबानों के बारे में। अजीज, बहुत से बाइबल के मुफक्करीन जो हैं, बहुत सी मिशनें गैर जुबानों पर ईमान नहीं रखती हैं। अब वो कहेंगे जी यूहन्ना रसूल ये कहता है कि उन्होंने फूंका, और यहां तो कोई नहीं लिखा कि वो गैर जुबानें बोली गई, उन्हें मिल गया और उसके बाद यहां तक इख्तियार मिल गया उनको, यानी गुनाह मुआफ करने का भी इख्तियार मिल गया है, यानी जो कि इख्तियार सिर्फ मसीह के पास है, खुदा बाप के पास है, ये कलाम में लिखा है। अब जब इतना बड़ा इख्तियार मिल गया था, तो अब दोबारा यरूशलेम में वो क्या लेने आए हैं? यरूशलेम में मुकस्समा के साथ अजीजों, मुकद्दस याकूब और यहूदा के साथ 120 की जमात में तो जब आए हैं, तो यहां पर पहला हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसमें 120 लोग हैं, 12 रसूल हैं, मुकस्समा मरियम है, और मसीह के 2 सौतेले भाई जो मुकद्दस यूसुफ और मुकस्समा मरियम की औलाद हैं, और उनके 2 खत भी लिखे हुए हैं। और यहां पर जिस तरीके से पाक रूह नाज़िल हुआ है, ना सिर्फ एक दफा, अगर हम एक हवाला ही लेके कहें कि नहीं जी बस यही बाइबल है, तो ये भी अजीजों इस कलाम के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अब दूसरा हवाला आप देखिए, रसूलों के अमाल चैप्टर 10 है। रसूलों के अमाल चैप्टर 10 में भी ये लिखा हुआ है कि जब मुकद्दस पतरस अपने साथ 6 मख्तून ईमानदारों को साथ लेकर जाते हैं, तो जब वो अपनी 3 दिन की कहानी बयान कर रहे हैं,
3 दिन का रोजा रखा हुआ था, और जब वो बयान कर रहे थे तो पाक रूह कुदस की बरकत मुकद्दस कोर्नेलियस, उसका घर घराना, उसके दिली दोस्त, उन पर वो रहमत हुई, वो बरकत आई उन पर, आसमानी बारिश हुई, और वो सब नई नई जुबानें बोल रहे थे। हालेलुया, नई नई जुबानों। तो जब जो 6 ईमानदार 7 भाई आए थे मुकद्दस पतरस के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इनको तो हमारी ही तरह रूह कुदस मिल गया है, जिस तरीके से जो तजर्बा हमारे साथ हुआ है। क्या किसी शोला से फटती हुई जुबानें, ये भी अब गैर जुबानों में दुआएं कर रहे हैं। फिर मुकद्दस पतरस ने यह भी कहा, क्या कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया, और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। बहुत से इसके अंदर भेद है अजीजों। यीशु मसीह में तसलीस पूरी हुई है। हालांकि मुकद्दस पतरस जो है ये 11 रसूलों में शामिल है, और ये मत्ती रसूल के इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है। जिंदा होने के बाद यीशु मसीह 11 रसूलों को मिले और उनसे कहा कि तुम पूरी दुनिया में जाओ और शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आप मुकद्दस पतरस ने जब पहली कलीसिया बनाई तो उन्होंने अजीजों उनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया। मुकद्दस फिलिप्पस ने उन्हें चेक नहीं किया। वो कह भी सकते थे कि भाई ये क्या किया आपने। उस्ताद आज़म ने तो हमें ये कहा था कि तुमने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीजों, कहीं नामों तो नहीं लिखा, नाम लिखा है या नामों लिखा है? जी अपने माइक खोलकर बताइए, नाम है या नामों है? अगर नाम है तो वाहिद है, अगर नामों है तो फिर जमा है, फिर 3 नाम होने चाहिए थे। तो अजीजों लिखा है उनके बाप बेटे रूह कुदस के नाम से। हालेलुया। और बाप बेटे रूह कुदस का नाम है यीशु मसीह है। इसीलिए मुकद्दस पतरस ने पहली कलीसिया को यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया। और दूसरी दफा जब कोर्नेलियस के घर घराने में जाते हैं, तब अजीजों वहां पर भी उन्होंने उनको कहा कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दो। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीजों एक वाकया और भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो मैंने कई दफा आपके सामने शेयर भी किया है, कि जब मुकद्दस पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर खिदमत कर रहे हैं, इसका जिक्र आप रसूलों के अमाल चैप्टर 8 और उसकी 14वीं आयत में पढ़ सकते हैं। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा बाप का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब 2-2 को भेजा अजीजों। मुकद्दस पतरस और यूहन्ना जाते हैं। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं। किस बात के लिए? कि ये जो बपतिस्मे लोग ले चुके हैं ये रूह कुदस भी पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल नहीं हुआ था। ये 120 के अलावा हैं, ये 3000 के अलावा हो सकते हैं, 5-7 हजार के अलावा हैं। तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। ये लोग जो जमा हुए हैं इनका बपतिस्मा हुआ है खुदावंद यानी यीशु मसीह के नाम से। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। और रूह कुदस पाया। हाथ रखें, ये वाक्य हाथ रखने का मुकद्दस आजीजो पौलुस रसूल ने भी हाथ रखा है। अमाल 19 बाब देखिए, उसमें अपुल्लोस है और कुछ और 11 रसूलों को देखकर, शागिर्दों को देखकर, उन्होंने शागिर्द हैं उनको देखकर कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? तो लिखा है उन्होंने कहा कि हमने तो सुना भी नहीं है। क्योंकि आज मेरे बड़े भाई से हम कलाम की बातें कर रहे थे, इसी दौरान जब शागिर्द काम कर रहे हैं तो एक शख्स है थियोदास, जिसे थियोदियस भी कहा गया है, उसने भी साथ साथ शागिर्द बनाने शुरू कर दिए थे थियोदास ने, और तकरीबन 400 उसने शागिर्द बना भी लिए थे। कितने अजीजों? 400 शागिर्द
थोड़ी तादाद नहीं है, उन्होंने भी बना लिए थे अजीजों। और शागिर्द आपस में ये बहस करने लगे कि ये कौन से शागिर्द बना रहा है। ये आप रसूलों के माल चैप्टर 5 में पढ़ सकते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, फिर 35वीं आयत है, फिर उनसे कहा, क्या इसराइलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते वो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूं। तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए, मगर वो मारा गया और जितने उसके मारने वाले थे सब परगंदा हुए और मिट गए। याद रखें अजीजों, जब खुदावंद का काम शुरू होता है, साथ साथ इब्लीस भी काम शुरू करता है। आप थियोदास ने एक जादूगर है, उसने भी बपतिस्मा ले लिया है, उसका नाम शमौन है, और बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन पाक रूह की बरकत नहीं है। मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने जब लोगों पर हाथ रख रहे थे तो लोग रूह कुदस की बरकत पा रहे थे। और कैसे पा रहे होंगे? क्या मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने 12 रसूलों के साथ गैर जुबानों के साथ पाक रूह हासिल नहीं किया? हालांकि जब लिखा है फूंका तो उस वक्त भी वो थे पतरस और यूहन्ना, लेकिन जब 12 के पास वो दोबारा उन्होंने रूह कुदस की बरकत हासिल की तो उस वक्त वो तरह तरह की जुबानें, आग से शोरा से फटती हुई जुबानें, ये कलाम कहता है। अब जब यहां पर उन्होंने हाथ रखे हैं तो पाक रूह कुदस की बरकत उन लोगों पर नाजिल हुई जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया हुआ था। गौर से सुनिए अजीजों, जिन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर इन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। अब अजीजों, लोग कहेंगे जी यहां तो गैर जुबानी लिखा ही नहीं है। अब अजीजों, जो हाथ रख रहे हैं उनको तो इख्तियार पहले भी मिल गया है। मुकद्दस यूहन्ना 20 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, जब यीशु जिंदा होने के बाद शागिर्द कमरे में बंद हैं, उन्होंने कहा तो तुम्हारी सलामती हो, मेरे हाथों को देखो, इसके अंदर कीलों के निशान, मेरे पांव को देखो, कीलों के निशान है, मेरी पसली को देखो, उसके अंदर वो नेज़े का निशान है। तो मुकद्दस तोमा ने कैटेगोरिकली हाथ डालकर देखा और उसके बाद उन्होंने कहा, उन पर लेकर रूह फूंका उन पर, फूंका। और अजीजों, क्या हुआ? फिर कहा कि रूह लो। फूंकने से अगर रूह कुदस मिल गया था तो 12 फिर अमाल की किताब में क्यों बैठे हैं? आप अजीजों, यहां पर पतरस और यूहन्ना जब लोगों को बैप्टाइज कर रहे हैं, आग का बपतिस्मा उनके वसीले से दे रहे हैं, तो लोग कहते हैं, जो गैर जुबानों की मुखालफत करने वाले हैं, वो कहते थे ऐसे तो गैर जुबाना बोलिया नहीं। अजीजों, जब वो हाथ रखने वाले जो हैं वो गैर जुबानों में उनको एक्सपीरियंस हुआ, हालांकि रसूलों के अजीजों, हमने यूहन्ना रसूल ये कहता है कि उसने फूंके अगर उनको मिल गया था तो अब दोबारा क्या जरूरत थी? अगर आप अजीजों लूका रसूल का इंजीली बयान पढ़ेंगे ना तो उसमें भी लिखा है, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह ने उनको बताया, बहुत सी बातें उनकी सिखाई, और फिर उसके अजीजों उसके बाद उन्होंने लिखा है, ये 44 आयत और 45 आयत में लिखा हुआ है। गौर से सुनिए। मुकद्दस लूका रसूल ने लूका की इंजील भी लिखी और रसूलों के अमाल भी उनके वसीले से लिखा गया है। मुकद्दस यूहन्ना ने यूहन्ना की इंजील भी लिखी है, 3 खत भी लिखे हैं और मुकाशफा भी उनके वसीले से लिखा गया है। अब यहां पर लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप, याद रखिए उनका कोई बाप नहीं है, ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनस्बनामा है, ये उनका वो टाइटल है जो यूहन्ना, जो यशायाह 9 बाब में लिखा हुआ
हालेलुया, हमारे लिए लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत कबाब सलामती का शहजादा होगा। अजीब मुशीर ऑलमाइटी गॉड है, अब्दियत का बाप है, एवरलास्टिंग फादर है, रूहों का बाप है, नूरों का बाप है। ये सारे उनके खिताब हैं। और जो मुकद्दस पौलुस भी कहता है ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनस्ब नामा है, न इसकी उम्र का शुरू न इसकी उम्र का कोई, तो भी अजीजों ये हमारे ज़हनों से जाता नहीं है। जिसका बाप ही नहीं है हम जानबूझ के कहते हैं इसका कोई बाप होगा, और बाप होगा तो उसकी कोई बीवी भी होगी। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें मसीह के नाम की तकफीर करती हैं, कुफर बोलती हैं। लिहाजा वक्त आ गया है कि इनको इस तरह से पढ़ा जाए। रूह कुदस को उन्होंने कहा कि मैं अपना रूह, पहले वो फूंक रहे हैं, फिर अजीजों फिर योएल कहता है कि खुदावंद अपना रूह, मैं अपने रूह में से। हालेलुया। ये बात तो अजीजों फिलिप्पस की तसल्ली करवाई गई थी ना अच्छी तरीके से। यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 14 बाब में लिखा हुआ है। कलाम को याद रखा करें अजीजों। वहां पर लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, यानी खुदा बाप उसको कहते हो, मुझ पर भी रखो, मुझ पर भी, मैं भी खुदा हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जो ही उसने बोला मेरा बाप, तो फिलिप्पस को तो आग लग गई। कहने लगा तेरा बाप कौन है? तू बाप को हमें दिखा, हमारे लिए वही काफी है। तू सारी जान छड़, बाप ही दिखा दे हमें। तो क्या जवाब मिला? आए फिलिप्पस, तू इतनी देर से मेरे साथ है, तू मेरे बाप को नहीं जानता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। मैं और बाप एक हैं। मैं बाप में से निकला हूं, बाप मेरे अंदर रहता है। मैं बिगॉटन सन हूं। बिगॉटन का मतलब है तवल्लद हो। जो बॉर्न होता है वो मां बाप के वसीले से या ही और शी के वसीले से। ये जानवरों के अंदर भी यही है अजीजों। जब तक मोनस और मुज़क्कर आपस में मिलते नहीं है तब तक आगे जनरेशन नहीं आती। वो तवल्लद हुआ है। तवल्लद का मतलब और है। उसको सिर्फ एक टेंपल चाहिए था। हालेलुया। तो अजीजों मुकद्दस फिलिप्पस की जब सही अजीजों उनको सिखाया गया तो 11 को भी पता चल गया। फिर किसी ने जरूरत नहीं की। लेकिन उस बहस में आज मैं नहीं जाना चाहता अजीजों। और बहुत से हवाले हैं। खुदावंद के लोगों, खुदावंद के प्यारे प्यारे लोगों, उसको अपनी तरह ना समझे जैसे हम पैदा हुए मां बाप के वसीले से। लिखा है यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। गुनाह कौन मुआफ करता है? गुनाह कौन मुआफ कर सकता है अजीजों? खुदा सिर्फ। यहूदियों ने कहा, ये यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 8 बाब में लिखा है, उसके 58 वर्ष में उसको पढ़िए, उसके अंदर लिखा है गुनाह तो सिर्फ खुदा मुआफ करता है। ये कौन होता है ये गुनाह मुआफ कर रहा है? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? और उन्होंने सीधी बात उसके दादे के पास ले गए अजीजों। हालेलुया। अब्राहम की बात की। इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। और ये मलके सदक सालम है अजीजों, जिसका जिक्र पैदाइश 13 बाब में भी लिखा है। मलके सदक सालम का बादशाह जब अब्राहम लूत और उसके खानदान को और उसके जानवरों को छुड़ा कर लाया कदर और उमर 5 बादशाहों से, तब उसने उसको रोटी और मैं पेश कर दी है। लिखा है मेरे बाप ने वादा किया कि मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। ठहरे रहना। और अजीजों 50वें दिन के बाद भी, क्योंकि बहुत बड़ी कलीसिया थी वहां पर, पहले ग्रुप के अंदर 120 हैं, इंक्लूडिंग मदर मैरी, याकूब और यहूदा, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद है, और जिनके 2 खत भी लिखे हुए हैं 3 कुतुबे मुकद्दसा के अंदर, यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अब अजीजों पहली दफा अमाल चैप्टर 2 की हमने स्टडी की, दूसरी दफा अमाल चैप्टर 10 में से हमने देखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रसूल जो है उसमें उन्होंने हाथ रखे मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने, और वो लिखा रूह कुदस से भर गए।
وہی ایکسپیرینس جو 120 کی جماعت میں ہے وہی عزیزو. پھر آگے اعمال 19 باب کی بھی آپ سٹڈی کر لیجئے. اب جب زیادہ حوالے جب کسی بات کے لیے دیے جائیں تو اس کو مارنے لا چاہیے. یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے. بغیر غیر زبانوں کے ہم عزیزو پریکٹیکل مسیحی نہیں ہیں. ایک شاگرد ہی نہیں بن سکتا. تو ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں. فیس بک پر ایک چھوٹا سا عزیزو ریل ہے, اس کو پڑھیے. اس میں بھی خدا کے روح نے سکھایا ہے. ہم تو کھیت میں کام کرنا چاہتے ہیں بغیر روح کے. تو کون سی کلیسیا بنائیں گے؟ یہ سرد ہوگی یا نیم گرم ہوگی؟ اگر آپ توبہ کروائیں گے لوگوں کو, گناہوں کی معافی, ان کو پانی کا بپتسمہ دلوائیں گے. اگر آپ نے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بھی دے دیا ہے اور آپ کو شاید نام کا نہیں پتا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام یعنی یسوع مسیح کے نام سے بیپٹائز کرتا ہوں یا کرتی ہوں, عورتیں بھی کر سکتی یہ کام عزیزو, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ بھی بپتسمے دے سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے, اور اس سے اگلا جو قدم ہے وہ روح القدس کا. اور یاد رکھیں ہم نے سیکھا کہ روح القدس ہمیں پہلے بھی مل سکتا ہے. یہ رسولوں کے اعمال ہے چیپٹر 10 ہے. مقدس پطرس آتے ہیں, 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور 6 مختون ایماندار بھائی ان کے ساتھ ہیں. اور وہ جب جو ہی ابھی وہ اپنی سٹوری بیان کر رہے تھے تو پاک روح نازل ہوا. کیسے؟ وہ سب کورنیلیس, اس کا گھر گھرانا اور دلی دوست, وہ عزیزو نئی نئی زبانیں بول رہے تھے. نئی نئی زبانیں, بیگانہ زبانیں, آدمیوں کی زبانیں, فرشتوں کی زبانیں. یہ تو عزیزو یہ 28 باب میں لکھا ہے کہ اجنبی اور بیگانہ زبانیں ان کے لیے تازگی ہیں. اگر آپ ڈینیل نبی کی کتاب اور اس کا عزیزو 3 باب اور اس کی 25ویں آیت کی سٹڈی کریں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. اور ڈینیل اس کے بعد 6 7ویں باب کی سٹڈی کیجئے. جب ایک ہاتھ نے, جب بیلشازر نے اور اس نے اس کے 1000 لوگوں کی ضیافت کی, ہیکل کے پیالوں کے اندر شراب نوشی شروع ہوئی, ایک ہاتھ نے لکھ دیا میں نے متقیل و فرسین. گھبرا گیا, ہراس ہو گیا, پریشان ہو گیا. کمر کی جوڑ ہڈیاں عزیزو آپس میں ٹکرانے لگیں. انہوں نے جا کر بیٹھ گیا اپنے خلوت خانہ میں. عزیزو اس کے جو لوگ تھے, مادی تھے, فارسی تھے, عزیزو علم نجوم رکھنے والے اور دوسرے علم رکھنے والے, کوئی نہ اس کا ترجمہ کر سکا. اس کی ماما نے کہا تیرے باپ کے زمانے کا ایک نبی ہے جس کا نام ڈینیل ہے, جو فاضل روح سے, فاضل روح کا مطلب ایکسلنٹ روح سے, عقدہ کشائی کی روح سے وہ بھرا ہوا ہے, جس نے اس کے باپ نبوکدنضر کا بھی خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی کی تھی. عزیزو ہاللیلویا. خواب بھی بتایا ہے اور تعبیر بھی کی ہے. اس کے اپنے جو لوگ تھے وہ کوئی نہ اس کو کر سکے. اس خواب کی تعبیر بھی کی اور پھر وہ عزیزو بادشاہ کے ساتھ تخت پر بھی بیٹھ گیا. اور اب عزیزو اس کا بیٹا ہے, وہ مشکل میں پڑ گیا. اس نے کہا ہے بادشاہ, اس نے کہا 3 انعام دیے جائیں گے جو بھی اس کا ترجمہ کرے گا. اس نے کہا ہے بادشاہ تیرے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خدا روح القدس کے وسیلے سے یہ بتائے گا. لکھا تھا میں نے متقیل و فرسین. تو تولا کیا ہے اور کم نکلا ہے. خدا باپ یسوع مسیح نے تیری سلطنت کا حساب کیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا ہے. آپ کہیں گے میں نے یسوع مسیح کا نام لے دیا, ابھی تو یسوع مسیح تو ابھی آیا بھی نہیں تھا دنیا میں. اب آپ مقدس ڈینیل 3 باب اور اس کی 25 آیت پڑھیے. اس میں لکھا ہے 3 شخصوں کو پھینکا گیا, اگلے دن 4 لوگ سیر کر رہے ہیں آگ میں, اور چوتھے کی صورت زیادہ ہے. اردو میں لکھا ہے, لیکن عزیزو KJV بائبل پڑھیے, نیو کنگ جیمز ورژن یا امریکن سٹینڈرڈ بائبل پڑھیے. دونوں کے اندر لکھا ہے سن آف گاڈ. ہاللیلویا. یہ ان کا خطاب ہے عزیزو. یہ مدر لیس ہے, یہ فادر لیس ہے, یہ جینولوجی لیس ہے. He has a no beginning, he has a no end, and he has become like Son of God. ہاللیلویا. آپ مقدس لوکا اور اس کا 3 باب پڑھیے اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا. سمجھا جاتا ہے, کنفرمیشن نہیں ہے.
बिल्कुल उसने 100% पूरे नहीं वसूख के साथ लिखा। क्यों लिखा? आप अजीजों मत्ती सुल्की उसके दूसरे बाब की स्टडी कीजिए, उसमें लिखा है उन दोनों में ऐसा हो कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। चुनांचे यूसुफ अपनी हामला बीवी मरियम को लेकर वो भी बैतलहम में चला गया, और जब वहां पर गया तो उनके वजह हमल का, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और आखिरी अयाम थे, और वो बच्चा यानी यीशु मसीह पैदा हो गया। कलाम पाक में लिखा है अजीजों। तो यहूदियों की अजीजों चूंकि सेंसस थे, मर्दमशुमारी थी, नादरा की तरह वो सारे लिखते थे इसका बाप कौन है। अगर वो कहते कि नहीं ये तो इलाही तरीके से पैदा हो रहा है, तो वहीं उन्होंने संसार कर देना था। इसीलिए मुकद्दस लूका रिकॉर्ड करते हैं कि जैसे कि समझा जाता है कि वो यूसुफ का बेटा। फिर लिखते 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 38वीं आखिरी आयत में लिखा है अजीजों, खुदाम के प्यारे प्यारे लोगों, कि आदम जो है वो बाय सन ऑफ गॉड, आदम खुदा का बेटा है। और खुदा कौन है? वो खुदा बाप है अजीजों। आप पहला करंथियों उसका 8वां बाब उसके 4 और 6 आयत का मुताला कीजिए। There are many gods and many lords on this earth as well as in heaven, but we have one God and he is a father. खुदा जो है वो बाप है, और जो खुदावंद है वो यीशु मसीह है। तो हमने देखा कि मुकद्दस लूका कहते हैं, और जानो क्योंकि खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। ज़बूर 100, ज़बूर 145 मुबारक वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। ज़बूर 33 मुबारक वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। और अस्तिशना अजीजों 6:4 में लिखा है, सुन इस्राएल खुदावंद तेरा एक ही खुदा है। हालेलुया। और गिनती में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और पैदाइश 2 चैप्टर पढ़िए, खुदावंद खुदा खुदावंद खुदा खुदावंद खुदा ने कहा। हालेलुया। तो इस तरह से हम इन चीजों को देख रहे हैं। और आज की खास बरकत जो हमने सीखी कि पहले भी उन्होंने फूंका शागिर्दों पर रूह, और साथ ही कहा जिनके गुनाह तुम बख्श दोगे, बख्शे गुनाह तो अजीजों खुदा माफ करता है। लेकिन पाक रूह हासिल करने के बाद ऐ अजीजों शागिर्द के पास इतनी बरकत आती है कि वो भी गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन मैं तो ऐसी जरूरत नहीं करता, या बाकी खादमों का मुझे पता नहीं है। मैं तुझे कहता जा, खुदावंद तेरे तुझे बरकत दे और तुझे मुआफ करे, तुझे बहाल करे। हालेलुया। अगरचे के इतना इख्तियार शागिर्दों के पास मिल गया है पाक रूह हासिल करने के बाद। हालेलुया। तो याद रखें अजीजों, अब एक ही तरीका है रूह कुद्दस का, और उसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें हैं, बेगाना जुबानें हैं, तरह तरह की जुबानें हैं अजीजों, फरिश्तों की जुबानें हैं, आदमियों की जुबानें हैं, और ये बहुत से हवाले हैं अजीजों। रसूल के अमाल चैप्टर 2 उसकी पहली 4 आयत, रसूल के अमाल चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर, रसूल के अमाल चैप्टर 19 पहली 7 आयत पढ़िए अजीजों। मुकद्दस मरकज 16 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है। पहला करंथियों 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतों का जिक्र है, बल्कि रूह कुदस के बगैर हम उसे खुदावंद भी नहीं कह सकते। तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो जब तो मेरे हुक्म और अमल नहीं करते? रूह कुदस के बगैर उसे खुदावंद नहीं कहा जा सकता। और फिर पहला करंथियों 13 बाब, अगर मैं आदमी फरिश्तों की जुबानें बोलूं, पहला करंथियों 14 बाब पढ़िए, एक ही चैप्टर के अंदर 15 दफा लिखा हुआ है अजीजों। हाल हमने मुकद्दस डैनियल में से देखा, डैनियल की किताब तकरीबन 440वीं सदी बिफोर क्राइस्ट लिखी गई है। हालेलुया। देखिए कलाम पाक को, मुकाशवा 750 साल पहले कबल अज़ मसीह। इस तरह ज़बूरों की किताब तकरीबन अजीजों 10वीं सदी के अंदर लिखी गई। देखिए इन सारी चीजों को मुकद्दस दाऊद भी कहता है वो मलके सदक सालम है। बेटे को चूमो, यीशु मसीह को चूमो। शुक्र हो खुदावंद का उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और याद रखे अजीजों, गैर जुबानें ये लाजमी है अजीजों। अगर इसके बगैर है तो वो नीम गर्म कलीसियां या सर्द कलीसियां तैयार करेंगे। वो दोनों कलीसियों की अदालत होगी, लेकिन जिसकी अदालत नहीं होगी वो सरगर्म कलीसिया है, क्योंकि रूह के मस्सा में वो रहती है
रूह कुदस के वसीले से वो जीती है, रूह कुदस का पानी पीती है, रूह की रहनुमाई में रहती है। तो आप भी अजीजों आइए, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो कि खुदा के रूह ने मुझे सिखाई है, और हम सब इस कलाम को हमें एज इट इज लें, जैसे लिखा हुआ है। अब इसके लिए मेहनत लगती है, मेहनत करना नहीं चाहते हम कहते चलो ठीक है, तौबा कर ली, पानी का बपतिस्मा नहीं काफी है। गैर ज़बानों के लिए आपको मेहनत करनी होगी अजीजों। 120 की जमात ने मेहनत की, 10वें दिन यानी 50वें दिन पाक रूह कुदस की बरकत जमीन पर आई 120 लोगों पर। और इसका भी भेद है अजीजों, 120 तूफान नूह के बाद उम्र घटा करके 120 साल कर दी। 120 अजीजों काहिन थे जो हैकल के अंदर नरसिंगा फूंकते थे। उनमें आसिफ था, उनमें जदतून था, और उनके अंदर हेमान भी था। ये सारे 120 अजीजों काहिन थे, इसलिए 120 यहां पर अजीजों जिक्र की जाता है। उस वक्त भी जब हैकल के अंदर 120 नरसिंगा फूंकने वाले थे, तो अजीजों इतनी वहां पर मसा आता, पाकरू का इतना मसा आता कि वो अजीजों काहिन भी गिर जाते थे। कलाम कहता है कि वो गिर जाते थे, गिर गए काहिन। इतना मसा, जब गाने वाले और बजाने वाले गिर गए। गिरने का जिक्र जरूर है, लेकिन गैर जुबानों का जिक्र अजीजों अमाल की किताब से शुरू होता है। अब एक ही तरीका है और इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कलीसियाएं हैं, लेकिन वो नीम गर्म है, और वो सर्द कलीसियां हैं। नीम गर्म के लिए लिखा है कि ये कम वक्त है, ये खार है, ये नंगी है, ये अंधी है, और मैं इसे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और अगर ये अजीजों इसी तरह सर्द कलीसिया का भी यही हाल है। अगर आज वो जिंदा हैं, अगर वो अजीज जमीन पर हैं, तो वो सरगर्म हो जाएं और तौबा करें, सरगर्म हो जाएं और तौबा करें। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। आइए पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अपने माइक खोलिए अजीजों, व्हाट्सएप वाले बहन भाई अपना माइक खोलें और पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि हम जो कुछ भी कलाम हमारे पास पहुंचता है वो रूह कुदस की रहनुमाई से है, रूह कुदस के वसीले से है, रूह कुदस की हदायत से है। ना इसके एडिशन करते हैं, ना इसके अंदर डिलीशन करते हैं, ना इसको कम करते हैं, ना इसको बढ़ाते हैं। जो कुछ लिखा है उसी के मुताबिक हम सीखते हैं और बरकत पाते हैं। खुदा का पाक रूह आप सबको बरकत दे अजीजों। फेसबुक फैमिली, हालेलुया, हालेलुया। The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. The grace of Lord Jesus Christ be with all world. Hallelujah. ये दो तराजम हैं। जब बाइबल बंद हुई है तो ये बरकत के कलमात दिए गए हैं। खुदा का पाक रूह आप सबको बरकत दे और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया अजीजों। और अगर आप कोई कमेंट लिखना चाहे तो जरूर लिखें। अगर कोई बीमार या कमजोर हो तो वो भी लिखें, बताएं, मिलकर दुआ करेंगे। खुदा का पाक रूह यकीनन बरकत देगा। आमीन।